हमारा एक वीआईपी पार्टी का बहुत जुझारू कार्यकर्ता है मुजफ्फरपुर का, उनके संपर्क में आते हैं तब आदरणीय नेता को ये पता चलता है। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता सोनम वाला मुकेश सैनी जी वीआईपी पार्टी का जो एक फंड है उस फंड से जो है आईजीएमएस में अभी भर्ती कराया गया है और आज एडमिशन हुआ है। स्थिति क्या है बिहार का सरकारी अस्पताल का, ये लोगों को समझना चाहिए कि एक गरीब का लोगों को इलाज कैसे होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन करने वाले जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को पटना पुलिस जब एम्स प्रशासन ले जाती है उनका चेकअप कराने के लिए, तो पटना की जो एम्स प्रशासन है यह कहते हुए साफ साफ उन्हें मना कर दिया गया कि पहले तो उनके पास आधार कार्ड नहीं था और दूसरी बात उन्होंने अपनी सहमति प्रदान नहीं की थी। अब इस बात को लेकर तो विवाद चल ही रहा था, लेकिन एक और जो विवाद है वो सामने आ गया। पटना एम्स प्रशासन ने एक और व्यक्ति को भर्ती करने से मना कर दिया है। देखिए, इस पूरे मामले में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वह काफ़ी चौंकाने वाली हैं। आपको विस्तार से इसके बारे में अगर बताएं तो देखिए, मुजफ्फरपुर के विनोद कुमार एक सड़क हादसे में घायल हो गए। उसके बाद उनके परिजनों द्वारा 3 से 4 साल का चक्कर लगाने के बाद भी जब सही इलाज नहीं मिला तब वे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पास पहुंचे। इसके बाद पूर्व मंत्री श्री सहनी की मदद के बाद उन्हें आईजीएमएस में भर्ती करवाया गया और उनका इलाज शुरू हो सका। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इस पूरे मामले में कहा कि बिहार में वास्तव में कुशासन की सरकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद का पत्र लेकर मरीज एम्स पटना में इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। मुजफ्फरपुर के सरैया के मरीज के परिजन मुद्रिका सहनी ने बताया कि उनके दामाद विनोद कुमार एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। यहां से उन्हें एक निजी अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन अत्यधिक खर्च की वजह से यहां अधिक दिन इलाज कराना संभव नहीं था। उसके बाद वे स्थानीय सांसद का पत्र लेकर पटना एम्स पहुंचे, लेकिन दिन भर गुहार लगाने के बाद भी मरीज को भर्ती नहीं कर सके। इसके बाद वीआईपी के मुकेश सहनी की मदद से और पहल के बाद उनके दामाद का इलाज चल रहा है। भगवान चाहा तो वे स्वस्थ हो जाएंगे। इधर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि दुर्घटना हुए 11 दिन हो गए और आज इलाज सही ढंग से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत प्रदेश में कैसी है इस घटना से समझा जा सकता है। सही अर्थों में यह सुशासन नहीं, कुशासन की सरकार है। देखिए, ऐसे में एक बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि केंद्रीय मंत्री जो मुजफ्फरपुर से सांसद भी हैं, उनका एक लेटर लेकर जब कोई वहाँ का रहने वाला, वहाँ का जो बसिंदा है, जो उनका वोटर है, एम्स प्रशासन के पास आता है, इस उम्मीद से आता है पटना कि सांसद के लेटर के वजह से उसका जल्दी से नामांकन हो जाएगा, जल्दी से उसका इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पटना प्रशासन द्वारा केंद्रीय मंत्री के लेटर को भी वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये बड़ी दुविधा वाली बात है और ऐसे में वीआईपी पार्टी का इस प्रकार से खुलकर उनके पक्ष में आना, उनके समर्थन में आना, उनके प्रवक्ता देव ज्योति का बयान देना, यह सब साफ साफ स्पष्ट करता है कि देखिए, बिहार में एक नई प्रकार की राजनीति शुरू हो गई है, जो विकास और रोजगार के साथ साथ अब आम आदमी के हित करने की राजनीति के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। अब जाहिर से बात है कि जब चुनाव आएंगे तो इन मुद्दों पर तो बात होगी ही, लेकिन यह बहुत ही अच्छी छवि जो निकल कर आ रही है नेताओं की। अब हर नेता जो है ये चाहता है कि किसी न किसी गरीब की मदद की जाए और उसमें मुकेश सहनी और देव ज्योति ने जब ऐसा किया है तो काफ़ी सराहनीय कार्य है। हम चाहेंगे कि आप वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें देव ज्योति ने सरकार पर प्रहार किया है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रहार किया है। इसी को कहा जाता है कुशासन की सरकार। कुशासन की सरकार जो है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, 1 तारीख को मुजफ्फरपुर में किसी की एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल से, इस श्री कृष्ण मेमोरियल सेंटर में उसको ले जाता है, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता है। उसके बाद जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इनका पैसा 1.5 लाख रुपया खर्च होने के बाद ये पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल नाम काट देता है। उसके बाद
हमारा एक वीआईपी पार्टी का बहुत जुझारू कार्यकर्ता है मुजफ्फरपुर का, उनके संपर्क में आते हैं तब आदरणीय नेता को ये पता चलता है। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी वीआईपी पार्टी का जो एक फंड है, उस फंड से जो है आईजीएमएस में अभी भर्ती कराया गया है और भर्ती कराने के बाद जो है अभी इलाज शुरू हुआ है। लेकिन सोचिए कि सुशासन की सरकार लोग कहता है, आज 1 तारीख से आज 11 तारीख हो गया है, आज एडमिशन हुआ है। स्थिति क्या है बिहार का सरकारी अस्पताल का, ये लोगों को समझना चाहिए कि एक गरीब का लोगों को इलाज कैसे होगा, उसकी इलाज किस तरह से जिएगा, किस तरह से खाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। तो आपने देखा वीआईपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं देवज्योति किस प्रकार सरकार पर गर्म हो रहे थे, जो सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं चरमरा गई हैं उसके बारे में कह रहे थे। अब आप जो वो व्यक्ति हैं जिनका इलाज हो पाया है, उनके परिजन हैं, उनका बयान भी सुन लीजिए। मेरा नाम मुंद्रिका सहनी हुआ। मैं मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ। मेरे दामाद को सरैया में मछली लाने जा रहे थे, उसी क्रम में पिकअप वाले ने धक्का मार दिया और बेहोशी हालत में वो गिर गए और बेहोशी हालत में पड़े हुए थे। तो उनको हम लोग उठा करके सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में ले गए। वहाँ इसी तरह बिगड़ कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग उठा करके ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में 1-2 दिन रखे, 3 दिन रखे तो बहुत ज़्यादा पैसा 1-1.5 लाख रुपया लग गया। बोले डॉक्टर जी इसको ठीक होने में 10 दिन 15 दिन लग सकता है। इसलिए हम लोग सोचे जब मंत्री जी के फ़ोन लगाए जाओ और ले जाएंगे आईजीएमएस में या एम्स में तो ठीक हो जाएंगे बढ़िया से। लंबा समय लगेगा इलाज में, तो इसलिए पैसा भी वहाँ कम लगेगा। इस सब लेकर के हम लोग मंत्री जी के यहाँ गए 4 तारीख के, केंद्रीय मंत्री के यहाँ गए 4 तारीख के, राजभूषण चौधरी के यहाँ। तो उन्होंने आश्वासन दिए और लेटर पैड बना करके हम लोग को दौड़ते दौड़ते कल 10 तारीख को हम लोग को दिए। 10 तारीख को हम लोग गए एम्स में गए। एम्स में जाने के बाद दिन भर लेटर पैड लेकर के चक्कर मारते मारते 6 बज गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो फिर हम लोग एकदम आशा तोड़ करके जा रहे थे घर, तो पता चला एक मिल गए वीआईपी के कार्यकर्ता अरुण कुमार सहनी। उन्होंने हमको लेकर के कहे चलिए सहनी जी के यहाँ हारल है तो ये काम करेंगे ना, कैसे करेंगे, हम लोग उनका सपोर्टर है, काम करवे करेंगे। तो हम लोग गए। तो वहाँ जाने के बाद सर से मिले और सर हमको बहुत अच्छा रिस्पांस लिए और पैसा भी दिए और आईजीएमएस में लेकर के भर्ती करा दिया। 32,000 रुपया यहाँ लगता है, वो पैसा भी दिए। हम लोग दोनों आदमी सोचने लगे जो पैसा तो हम लोगों के पास है ही नहीं है, तो हम लोग कैसे भर्ती होगा। तो वही सर दे दिए पैसा, जो लो मेरे गरीब के तरफ से, गरीब है इसलिए मेरे तरफ से लो 32,000 रुपया जाके इलाज करवा। हम लोगों ने एडमिट करवा दिए फ़ोन करके और एडमिट है, अभी रोगी का इलाज चल रहा है और ऊपर वाले की कृपा होगा तो रोगी अच्छा हो जाएगा। तो फिर उनको लेकर के हम जाएंगे मुकेश सहनी जी के यहाँ और उनको बातचीत कराएंगे उस रोगी को और आशीर्वाद दिलवाएंगे। वो हम लोगों के लिए, इस रोगी के लिए भगवान हो गए हैं, हम लोगों के लिए भगवान खड़ा हो गया। ऐसा सब दरवाज़ा बंद होने के बाद एक दरवाज़ा वो खुला तो हम लोगों के लिए भगवान का दरवाज़ा बराबर है और उन्हीं का आशीर्वाद से और उनका इलाज चल रहा है और प्रभु जी के दया होगा तो ठीक हो जाएंगे। तो आपने सुना जो परिवार के लोग थे वो किस प्रकार वीआईपी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं देवज्योति और जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके वजह से ही हमारे परिवार की अब सफलतापूर्वक जाँच चल रही है, इलाज चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681